हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम प्लस 24 में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2, जो कि चल रही है प्रैक्टिस सेट चल रही है, यानी प्रीवियस ईयर जो चल रहा है। और इस समय आज क्लास नंबर 2 है। लक्ष्य क्या है? 30 में 30, क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी आप लोग बताया, हाल ही में बताया है कि आपका एग्ज़ाम जो लगा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो कि 7 अगस्त से 9 सितंबर तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। और यहाँ से जो रीजनिंग आती है, वो रीजनिंग कितने का आती है भैया? रीजनिंग आती है 30 में 30 नंबर का आती है रीजनिंग। कितने नंबर का रीजनिंग आती है? 30 नंबर की रीजनिंग आती है। और हमें क्या है, टारगेट मेरा है, आप लोगों का है कि हम टारगेट क्या है कि 30 में 30 लाना। यानी रीजनिंग जो है टारगेट है कि 30 में 30 मिले। 30 में 30 कब प्राप्त होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आप क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत क्वेश्चन गलती होने की चांसेस रहेगी और क्वेश्चन आप छोड़ के भी आएंगे। इसलिए आप यहाँ पहले प्रैक्टिस करिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, सारे टाइप यहाँ हम लेकर आए हैं। एक साथ सभी टाइप को हम देखते हैं। चलिए, आज है पार्ट नंबर 2 है। दूसरा है उसके पहले, यानी कल क्लास में हमने बताया था, पिछली क्लास में पार्ट नंबर 1 ले गया था, आज पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका स्लाइड में पहला क्वेश्चन है। क्या दिया है? ध्यान से पढ़िए। देखिए, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत आते हैं, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे ही। ठीक है, क्या दिया है? आराम से पढ़िए। दिया है 7 व्यक्ति BCDEF G और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, किस तरफ? उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो B के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, G के दाईं ओर केवल K बैठा है। तो G और D के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो CF के बाईं ओर किस स्थान पर, लेकिन E के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ठीक है, E और F के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? देखिए, इस टाइप के आपके कम से कम 4 टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। तो कैसे कैसे पूछता है, पहले हम क्या करते हैं, एक हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, अगर माउथ क्या करेगा? नॉर्थ की ओर। माउथ क्या हो? नॉर्थ की ओर हो। किस तरफ हो? नॉर्थ। अगर माउथ जो है नॉर्थ की ओर होगा, क्या होगा? माउथ जो है नॉर्थ की ओर हो। पेन चेंज कर ले क्योंकि आप दिख नहीं रहा होगा। माउथ क्या है? मान लीजिए नॉर्थ की ओर है। अगर माउथ नॉर्थ की ओर है तो इसकी लेफ्ट राइट किधर होगा? देखिए, इसे हम मानेंगे, एक तरफ से मानेंगे क्या, ये हमारा क्या है 12 है, और इधर क्या होता है 3 होता है, नीचे क्या होता है 6, इधर क्या होता है 9। जब घड़ी की दिशा में चलते हैं तो 12 से क्या आते हैं 3 की ओर, यानी क्या होता है राइट होता है। यानी इसका मतलब इधर क्या होगा? राइट होगा और इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। यानी अगर डायरेक्शन, अगर व्यक्ति क्या है नॉर्थ तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो उसका राइट किधर है? ये होगा और लेफ्ट ये होगा। क्लियर? एंड राइट आपका ये डायरेक्शन होगा, लेफ्ट ये होगा। अगर बात करते हैं, अगर वही व्यक्ति क्या है, अगर साउथ तरफ मुंह करके बैठा है, किस तरफ? साउथ। तो साउथ करके बैठा हुआ तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट किधर और राइट किधर होगा? क्योंकि ये चीजें पता होगा तभी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए, ये भैया 6 है, इधर क्या आएगा? इधर आता है 9। तो 6 से 9 के क्या होता है? घड़ी दिशा होती है, जो क्या होता है राइट होता है। तो यानी इधर क्या होगा? इधर होगा राइट और इधर क्या होगा? इधर होगा लेफ्ट। क्लियर है? इस तरफ क्या होगा? राइट और इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट होगा। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए यही हम कह दें कि अगर डायरेक्शन क्या हो? ईस्ट तरफ हो। अगर ईस्ट तरफ होगा तो आपको ध्यान देना है, ये हमारा क्या ईस्ट है। अब ईस्ट इधर है तो ये हमारा क्या, मान लीजिए हमारा 6 होगा, सॉरी कितना होगा? ये 3 होगा। कितना होगा? ये 3 होगा। अब ये 3 है और इधर क्या है? इधर है 6 है। 3 से 6 के रैंक हमारा क्या राइट होगा, यानी हमारा क्या होगा? राइट। और ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट होगा। अगर हम बात करें कि यही क्या हो, वेस्ट तरफ हो जाए, अगर वेस्ट तरफ होगा तो बताइए क्या होगा? इसका इधर क्या होता है? इधर होता है 9, इधर क्या होता है 12। तो 9 से 12 क्या आएगा? हमारा राइट आएगा। तो यानी हमारा ये वाला क्या हो जाएगा? राइट, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन।
यह क्वेश्चन। अब देखिए क्या कर रहा है, यानी जितने भी हैं उत्तर की ओर मुंह कर बैठे, किस तरफ हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो बैठाए सभी को उत्तर की ओर। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है 7, 7 है, यानी 7 लोग इस पंक्ति बैठे हैं, इस कॉलम में बैठे हुए हैं। जो माउथ है किस तरफ है, नॉर्थ है, ये माउथ किस तरफ है, नॉर्थ है। ठीक है, अब बैठा दी सभी को। कह रहा है बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी के बाईं ओर केवल 3। अब भैया बी के, अब बताइए ये लेफ्ट है, ये क्या राइट है, ये राइट है कि नहीं है, तो बी, अब बी कहां बैठे, बी के बाईं ओर, यानी बी यहां बैठेगा, बायां किधर, बायां इधर है, तो बी को यहां रखेंगे, तो बी के बायां कितने लोग हैं, 3 लोग, 1 2 3, यानी बी कहां आएगा, बी का स्थान यहां पे आएगा। ठीक है, बी का स्थान कहां आएगा, बी का स्थान यहां पे आएगा। फिर क्या कर रहा है, जी के दाईं ओर केवल के बैठा है। अच्छा, जी के दायां केवल के, अगर केवल की बात करेगा, यानी आपको पता है कि राइट साइड में केवल हमारा के ही आएगा, तो यहां क्या आएगा, जी, और जी के दायां केवल क्या है, के बैठा हुआ है। कौन सा बैठा हुआ है, के। आगे पढ़िए, जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, यानी जी और डी के बीच केवल 3, यहां जी है तो डी इधर तार से सकता है, डी किधर आएगा, डी इधर आएगा, यानी यहां आएगा डी। अब इसके बीच कितने लोग, केवल 3, 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। आगे पढ़िए, सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, यानी जो है सी जो है एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, यानी बायां किधर होगा, बायां इधर होगा। अगर हम एफ यहां रखेंगे तो सी यहां हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, या एफ यहां रखे सी यहां होगा। 3 पॉसिबिलिटी है, तो एफ यहां रखे, या तो एफ यहां रखे, जब एफ यहां रखे तो सी यहां आएगा, तो एफ यहां रखेंगे सी यहां आएगा। आगे पढ़िए, लेकिन यहां दिया क्या है, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान बैठा है, यानी कौन, सी। जहां लेकिन वर्ड आएगा वो किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान बैठा है, कौन, सी। यानी इसका मतलब है कि यहां पे अगर हम ई रखेंगे तो ई के दाईं कौन आएगा, सी, यानी आएगा सी आएगा। जब यहां सी आएगा तो यहां कौन आएगा, यहां भैया एफ आएगा, कौन आएगा, एफ। अब सारे लोग बैठ गए, सारे लोग क्या हो गए, बैठ गए हैं, कौन कहां बैठेगा, बैठ गए हैं। अब कह रहा है कि ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ई और एफ, ये है ई, ये है एफ, ई और एफ के बीच बताइए कितने लोग हैं। तो आप कहेंगे सर ई और एफ के बीच, यानी ई और एफ के बीच कितने लोग हैं, ई और के बीच 3 लोग हैं, 1 2 और 3, कितने लोग हैं, 3 लोग हो गए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है, यानी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्या है, 4 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए इसको ध्यानपूर्वक, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग अलग प्रतीत होते हों। निश्चय करना है कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन या कथनों के अनुसार हैं। देखिए एग्जाम हाल में यह सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे सवाल दो आप केवल कथन से और निष्कर्ष से देखिए, केवल आप कथन और निष्कर्ष देखिए। कथन में क्या कह रहा है कि सभी मछलियां पक्षी हैं, सभी पक्षी जानवर हैं। देखिए एक इसका बेहतरीन तरीका है किससे, 100 और 50 से। कैसे करेंगे, देखिए जो आता सब्जेक्ट जो सभी के बाद आता है वो उसे क्या बोलते हैं, 100, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा, 50। ये 100 हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो यहां भी ये भी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, कितना होगा, 50 हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, 100 कभी 100 जो होगा वो 50 हो सकता है, लेकिन 50 जो है वो 100 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बात समझ में आया ना, यानी जो 100 है वो 50 हो सकता है, लेकिन 50 कभी भी 100 नहीं हो सकता। देखिए अब बात करते हैं 50 कहां होता है, जहां कुछ आता है, जैसे कुछ जानवर पक्षी है तो वहां कुछ जानवर 50 हो जाएगा और पक्षी भी 50 हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए। अब निष्कर्ष देखते हैं। देखिए अगर 50 और 100 बन रहा है, यानी 100 और 50 मिलकर बनता है 150, तो ये आपका दोनों निष्कर्ष देगा। ये निष्कर्ष बनेगा, क्या बनेगा कि सभी मछलियां जानवर हैं। क्या बनेगा, सभी मछलियां जानवर हैं। अब देखिए आप बनाइए, जानवर पर 50 है तो यहां जानवर कितना आ गया, जानवर आ गया 100, यानी आपका 50 कभी 100 नहीं हो सकता। ये निष्कर्ष गलत हो गया, ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया।
बात करें कुछ पक्षी जानवर हैं, पक्षी कितना है 50 है, पक्षी भैया कितना है, पक्षी कितना है, यानी पक्षी जो है 50 है, पक्षी कितना है, पक्षी है 50 है। और मछलियां कितनी है, मछलियां भी 50 है, यानी आपका मछलियां भी 100 से क्या 50 हो सकती हैं, यानी कुछ पक्षी जानवर हैं, यानी ये 50 ये भी 50, यानी क्या है निष्कर्ष नंबर 2 क्या है सत्य है, यानी ये है केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है, केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है सही है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया है ZX AC से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार US FZ से संबंधित है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए PN किस से संबंधित है। देखिए ये है ZX संबंधित भैया किससे AC से, और क्या दिया है US संबंधित किससे है FZ से, तो पूछ रहा है PN किससे संबंधित है। देखिए एक चीज आपको हम क्या करते हैं, पहले आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप प्लेस वैल्यू से याद कर सकते हैं, भैया इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, जेड का कितना होता है, कहेंगे सर जेड कितना होता है 26 होता है, कितना होता है 26, एक्स कितना हो जाएगा 24। अब बताइए ए का कितना होता है 1 होता है, और सी कितना होता है 3 होता है, होता है नहीं होता है। अब यहां देखिएगा यहाँ जेड क्या है, जेड संबंध किससे ए, तो यहाँ 26 और कितना होगा 27। हमने सिखाया था कि अगर आपको अपोजिट निकालना है, क्या निकालना है अपोजिट लेटर निकालना है, तो अगर दोनों का योग यानी 27 हो जाए तो जान लीजिए क्या हमारा है ये, कि हमारा दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे क्या है अपोजिट है, एक दूसरे क्या है अपोजिट है। यहां हम एक ट्रिक आपको याद कराया था बढ़िया, बहुत कहानी बढ़िया से, क्या बताया था कि ए का होता है जेड, बी का होता है बाई, क्या बोलते हैं बाई बोलते हैं, ये सारे बातें हमने सिखाया था, यहां से भी आप कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ 26 एक 27 यानी इसका अपोजिट है, 24 से 27 इसका भी अपोजिट है, तो यू कितना होता है, यू होता है 21, यहाँ कितना होता है 6 होता है, यानी इसका भी अपोजिट कितना है 6 है, यानी 21 और 6 कितना हो गया 27, यानी ये भी अपोजिट है। ये होता है 90, ये होता है कितना 8, और 90 और 8 जोड़ेंगे तभी कितना आएगा 27 आएगा, यानी ये भी क्या है अपोजिट, यानी इसका मतलब इसका भी अपोजिट, यानी ये 16 हो गया, ये कितना हो गया 14 हो गया। अब 16 में कितना जोड़ें 27 हो जाए, कहेंगे सर 16 में अगर हम 11 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 27, यानी 11 का होता है के होता है, कितना होता है के होता है। बात करते हैं 14 में कितना जोड़ 27 हो जाए, कहेंगे सर 14 में 13 का जोड़िए 27 हो जाएगा, यानी 13 प्लस वैल्यू कितना होता है m होता है, इसका होता है 11, इसका कितना होता है 13 होता है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका बी सही होगा, क्या होगा बी सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका क्या होगा सही होगा। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम में करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा आपका क्या लगेगा समय लगेगा, आप ज्यादा समय दे देंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए तरीका बता रहे हैं, करना क्या है कि हमने आपको सिखाया था अल्फाबेट की सीरीज हमने पढ़ाया हो, उसमें सभी का प्लेस वैल्यू हम बेहतरीन तरह से याद करना सिखाया हूं, बहुत बेहतरीन तरह से, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 बार लिखना है आपको याद हो जाएगा। कैसे भैया, जेड का क्या होता है ए, इसका अपोजिट है, एक्स का 6, किसके माध्यम 6 के माध्यम से 6 क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, 4 क्या होता है F4 होता है, F का क्या हो जाएगा U हो जाएगा, F का अपोजिट U हो गया। यानी हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल, H का अपोजिट क्या है यस है, H का अपोजिट क्या है H है, तो इसका भी P का अपोजिट क्या हो जाएगा यानी कानपुर, K का क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो यानी यहाँ क्या जाएगा P के स्थान पे N मैन, तो N का क्या हो जाएगा M हो जाएगा। ऐसे भी हमने याद करवाया था, तो आप ऐसे करेंगे आप एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए सीरीज है, सीरीज क्या है, आपको प्रैक्टिस करने पे तभी सीरीज बनेगा, जब आप प्रैक्टिस को कर लेंगे तब आपको सीरीज का आइडिया पता हो जाएगा सीरीज हमारा कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। चलिए देखिए क्या दिया है, दिया है 26, 78, 36, 108, 66, 198। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ 26 कितना हो गया 78 हो गया, फिर यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, फिर यहाँ कम हो रहा है, यानी फिर यहाँ ज्यादा हो रहा है, फिर यहाँ कम हो रहा है, फिर यहाँ ज्यादा हो रहा है। बात समझ में आया ना, यानी हमको ये काम करना है कि आप कुछ और, आप देखिए इसमें आप कुछ लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, आपको सोचने वाली बात है सर इसमें लॉजिक क्या लग सकता है। देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, आपको देख रहे हैं एक लॉजिक यहां से निकल गया है कि यहां पे देखिए इस पकड़िए, इससे पकड़िए, कुछ लॉजिक बन रहा है कि यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, फिर इसको यहां पकड़िए, यहां भी 6 है, यहां देखिए डिजिट पकड़िए, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यानी आगे भी 6 ही आएगा, तो आगे 6 आएगा तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं भैया यहाँ 6 ही आएगा।
ये ऑप्शन बन गया, ये लॉजिक बन गया। यानी ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट हमारे सामने कितना 156 होगा। और देखिए अगर हम इस सीरीज की बात करें, इसमें 2 सीरीज बन रही है, इस नंबर की बात करें तो यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, तो यहां भी 8 है। जो अगला सीरीज में आएगा तो अगला भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। समझ में आया? ये तो आपके एग्जाम में कैसे आप ऑप्शन अकॉर्डिंग कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको चेक करना है क्या वाकई में 156 सही है। देखिए कैसे चेक करेंगे, भैया इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो कहेंगे सर इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, 10 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है, 10 का। और इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, तो आप कहेंगे डिफरेंट निकालें कितना आएगा, 30 का डिफरेंट, यानी 66 माइनस कितना 36, कितना आएगा 30 आएगा, यानी 30 का डिफरेंट है। अब फिर आगे किसका कितने डिफरेंट आएगा, ये देखिए। अब इसमें देखिए, इसमें लॉजिक निकालेंगे कि ये क्या है, ये 3 गुना है, 10 का 3 गुना कितना होता है, 30 होता है। तब इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 90 होगा, 90 होगा। अब 90 में कितना जोड़, 90 में जोड़िए, 90 में 30 जोड़ें कितना आएगा, 90 में 30 जोड़े कितना आएगा, सॉरी 90 में 30 नहीं, 66 में आप 30 जोड़िए, 90 जोड़िए, 66 में आप 90 जोड़िए तो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 6 15, यानी कितना होगा 156, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 156, इसका राइट आंसर यानी ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20। ये बन गया लॉजिक, ये लॉजिक बन गया। अगर मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन मार्क दिया होता तब क्या करते, तब यहां करते, देखिए इसमें अंतर डिफरेंट निकालते, 8 में से 8 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और 10 में से 7 कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। यहाँ 8 में से 8 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहाँ 9 में से 0 9 आ रहा है, और 1 में 0 1 आ रहा है, 90 आ रहा है, यानी इसका 3 गुना है, क्या है इसका 3 गुना। फिर इसका भी क्या आएगा, 3 गुना आएगा, यानी 9 3 27, यानी कितना आएगा 270 आएगा। अब इसी में 270 जोड़ दीजिए तो 8 0 8 हो जाएगा, और 9 7 कितना हो जाएगा, बताइए 9 7 16 हो जाएगा, यानी 6 हो गया, हासिल 1 2 1 3 और 1 4, यानी 468 आएगा। ऐसे आपकी सीरीज बन जाएगी, ऐसी आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, बन जाएगी। या ज्यादा हो गया होगा यार, क्या कर सकते हैं आप, 3 गुना 3 त्रिका 9, ये भी 3 गुना कितना है, 9 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आया, यानी इसमें आपको दो सीरीज बन रही है, कितनी सीरीज बन रही है, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि शब्द रिलीज्म के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए। यानी फिर क्या करना है, विपरीत क्रम में, यानी इसमें दिया है फिर क्या करना है, विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथा स्थान पर होगा, यानी बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। देखिए भैया ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको ध्यान, यानी स्वर का रहा है, स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, उसके बाद, यानी स्वर जो होगा उसके बाद वाला अक्षर होगा, और जो व्यंजन होगा, व्यंजन कहाँ है, ये व्यंजन, व्यंजन भी क्या होगा, उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाएगा। तो देखिए पहले इसको आप लिख लीजिए, क्या है, ये सवाल दिया है, रिलीज दिया है। अब क्या कर रहा है, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला को उसके बाद वाले, यानी स्वर क्या करना है, उसके बाद वाले करना है। अब देखिए स्वर आपको याद ही होगा कि स्वर क्या क्या होते हैं, चेंज करिए, देखिए ये क्या आर, क्या है व्यंजन, तो उसके बाद वाले क्या हो जाएगा, आर क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे, कितना आएगा बताइए, बाद वाला क्या आएगा, एस आएगा, यस ही आएगा, नहीं बाद वाला क्या आएगा आपका, देखिए आपका जो बाद वाला है क्या आएगा बताइए, बाद क्या उसके आगे होता है, और बाद वाला क्या उसके पहले, यानी क्या होगा बताइए क्या आएगा, देखिए बाद वाला उसके आगे वाला आएगा, और जो पहले क्या होगा पीछे वाला आएगा, तो बाद का उसके आगे, तो करिए आर क्या होगा, एस, बताइए ई है, ई क्या है, स्वर है, स्वर के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, यानी ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। बताइए ए के बाद, ए भी हमारा स्वर है, तो ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। और एल क्या आएगा, एल कितना बताइए, व्यंजन है, उसके बाद क्या आएगा, एल के बाद आएगा एम आएगा। आई क्या आएगा, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद जे आएगा। एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद आएगा आर आएगा, सॉरी एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, क्या आएगा, टी आएगा। और एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एम के बाद क्या आएगा, एन आ गया। ये सारे ये सब आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए
अब क्या कर रहा है, फिर आगे पढ़िए क्या कर रहा है, कह रहा है कि उसी को क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए। फिर अंग्रेजी वर्णमाला फिर विपरीत क्रम में, यानी इसको विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अपोजिट क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो इसका अपोजिट क्या होगा बताइए, एस का अपोजिट क्या होगा। तो आप जब याद किए होंगे, जो हम प्लेस वैल्यू आपको सिखाया था कि एस का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा एच, हाई स्कूल नाम। अगर आप यहां से नहीं आ सकते हैं तो यस का क्या होता है लेटर, यस का होता है 19, एफ का कितना होता है 6, बी कितना होता है 2, एम का कितना होता है 13, जे कितना होता है 10, टी कितना होता है 20 और एन कितना होता है 14। तो यहां से यानी 19 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, कहेंगे सर 19 में से अगर 8 जोड़ें कितना हो जाएगा 27, यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 8, 8 क्या होता है एच। यफ है, यफ कितना होता है 6 होता है, 6 में कितना जोड़ें 27 हो जाए, कहेंगे 6, अगर 6 में हम 21 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 27, यानी 21 क्या होता है यू होता है, क्या होता है यू होता है। और 2 है, 2 में कितना जोड़ 27 जाए, 2 में अगर 25 जोड़े कितना 27, यानी कितना आ जाएगा 25 क्या होता है वाई होता है। यहां 13 है, 13 में अगर हम 14 जोड़े कितना हो जाएगा 27, यानी 14 क्या होता है एन होता है। यहां जे है 10, 10 में कितना जोड़े 17 जोड़े कितना हो जाएगा 27, यानी जे का कितना हो जाएगा जे हो जाएगा क्यू हो जाएगा। और टी है 20 है, 20 में अगर 7 जोड़े कितना 27, यानी 7 कितना होगा जी होगा। यन है 14, अगर 14 में क्या करें 13 जोड़े कितना हो जाएगा बताइए 27 हो जाएगा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। यानी ये जो हो गया सारे क्या हो गए अपोजिट, क्या हो गए अपोजिट हो गए। लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट हमने आपको सिखाया था कि हाई स्कूल एच क्या होगा 4, यानी 4 एफ यू, यू आ जाएगा, बाई बी वाई, वाई आ जाएगा, मैन यम एन, एन आ जाएगा, जंगली क्वीन, जंगली क्वीन क्यू मतलब क्वीन के आ जाएगा, जीटी रोड, जी का टी होता है, टी का जी होता है, मैन एम का एन हो जाएगा। इस तरह हमको सिखाया था, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि बाईं ओर से चौथा, अब बायां क्या होता है भैया, ये होता है आपका, ये क्या होता है ये होता है लेफ्ट, और ये क्या होता है राइट होता है। तो बाएं से चौथा, तो 1 2 3 4, यानी बाएं चौथा क्या रहा है आपका यन, क्या हो गया आंसर हो गया, यन क्या हो गया आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। बहुत लोग ऑप्शन क्या, ऑप्शन बहुत लोग क्या है डी मार्क चले आएंगे, क्यों, क्योंकि तुरंत इसका निकालेंगे भैया यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमारा हम आंसर मार्क ठोक चलेंगे, नहीं, आपको इसके आगे पढ़ना है कि विपरीत क्रम में कर रहा है, तो आपको विपरीत क्रम में कन्वर्ट करके तब आपको क्या करते हैं आपका आंसर दीजिएगा। बहुत सारे लोग गड़बड़ करके आएंगे एम मार्क चले आएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर राइट जवाब क्या होगा एन होगा, क्या होगा एन होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, यानी क्या करा 3 एक निश्चित प्रकार से क्या है समान है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस समूह संबंधित नहीं है। ध्यान दे, असंगत अक्षर समूह अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। सारी बातें पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप उस सवाल को लगाइए। देखिए सवाल लगाते हैं आप लोग, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन है क्या। देखिए अब सभी का अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे, ओ का कितना होता है, ओ को होता है 15, एस कितना होता है, एस होता है 19, एल कितना होता है 12, कितना होता है 12 होता है। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, देखिए अब इसका रिलेशन क्या बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, कहेंगे सर इसमें जो रिलेशन बन रहा है इसमें क्या बन रहा है कि इसमें आप 4 को ऐड करिए कितना आएगा 19 आएगा, 4 को ऐड करिए कितना आएगा 19 आएगा, और 19 में अगर हम माइनस को कितना करना है -7 करें कितना आएगा 12 आएगा, कितना यहां 4 को ऐड करें 19 आ रहा है, और 19 में अगर -7 कितना आ रहा है 12 आ रहा है। इसी प्रकार यहां भी करिए, एफ कितना होता है 6 होता है, जे कितना होता है 10 होता है, और सी कितना होता है, सी कितना होता है 3 होता है। इसमें देखिए 6 में अगर 4 जोड़ी कितना आएगा 10 आ रहा है, यानी इसमें +4 करिए, और इसमें कितना करिए -7 करिए, कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यानी ये भी आपका बन रहा है, ये भी आपका क्या है क्लियर है, यहां भी आपको क्लियर है। अगला ऑप्शन चेक करिए, अगला सीरीज देखिए, जब अगला सीरीज आप देखते हैं, देखिए अगला सीरीज क्या है भैया, यहां पे ये यस कितना होता है, यस होता है 19 होता है, वी कितना होता है, वी होता है 22, और पी कितना होता है 16। अब देखिए अगर 19 में आप कितना जोड़ें कि 22 हो जाए, कहेंगे सर 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो 22 होगा, कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे
तो 22 होगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा? सभी को दिख रहा है नहीं दिख रहा? बताइए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहां क्या करेंगे, 19 में कितना जोड़ें? देखिए 19 में अगर आप कितना जोड़ रहे हैं, यानी +3 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? +3 जोड़ रहे हैं। कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। फिर इसमें आप कितना जोड़ रहे हैं? +6 जो यानी -6 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? -6 करेंगे। -6 का कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। यानी यहाँ -7 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, लेकिन यहाँ +3 यहाँ -6 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? रॉन्ग है। अब देखिए ये आपको कैसे करना है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, आपको ध्यान समझना। आपको एग्जाम ऐसे नहीं करना है, आपको कुछ लॉजिक लगाना है, क्योंकि आप ऐसे ही करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। लॉजिक क्या लगाना है? देखिए यहाँ 5 है, यहाँ डिजिट लीजिए, केवल पूरा मत डिजिट। 5 और में 4 है, 9 आ जाएगा। 9 में से 7 निकले कितना? 2 आ जाएगा। अब यहाँ 6 में 4 जोड़ के ना 10 आ जाएगा, और 10 में से कितना? 7 3 आ जाएगा। अब यहाँ 9 है, 9 में कितना जोड़े कि क्या 2 आ जाए? 9 में अगर 3 जोड़े तो 2 आ रहा है, लेकिन सब में कितना जोड़े? 4। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? रॉन्ग है। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, ये अगला क्वेश्चन जो कि यहां पर लिखा है, थोड़ा सा टाइप गड़बड़ कर दिया तो लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी चाहिए। कहां से? केवल बाएं से दाएं, यानी हमें बाएं से और दाएं ही चलना है। उपरोक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने प्रतीक हैं? किसकी बात कर रहे हैं? प्रतीक, यानी कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक सम, ठीक पहले क्या था? एक सम, और ठीक बाद भी एक सम। यानी प्रतीक के ठीक पहले भी एक सम और ठीक बाद भी एक सम। अब इसे काउंट करिए। हमें केवल प्रतीक को लेना है। किसको लेना है? प्रतीक को। देखिए ये है प्रतीक, इसके पहले सम तो इसके बाद सम नहीं आ रहा है, यानी ये नहीं है। ये भी प्रतीक है, इसके बाद सम आ रहा है लेकिन पहले नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। यहां प्रतीक है, देखिए पहले सम लेकिन बाद नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। अब यहां भी ये भी नहीं है। ये प्रतीक है लेकिन यहां विषम आ रहा है, इसलिए नहीं है। यहां भी ये विषम आ रहा है, विषम, ये भी नहीं है। यहां सम लेकिन यहां विषम, ये भी नहीं है। ये देखिए ये बन रहा है, यहां सम है यहां सम, यानी एक आपका बन रहा है। एक क्लियर है। अब उसके बाद यहां ये प्रतीक है, यानी ये भी नहीं बन रहा है। तो यानी एक कौन सा ही ऑप्शन नंबर पहला, इसमें केवल एक ही सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन आइए। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या दिया है? एक निश्चित कूट भाषा में a + b का अर्थ है a b का भाई है, a - b का अर्थ है a b का बेटा है, a × b का अर्थ है a b की पत्नी है, a / b का अर्थ है a b का पिता है। उपरोक्त के आधार पर p - q / r × s + t है, तो q का s से क्या संबंध है? देखिए मेन से अगर आप इसमें फिगर बना लेंगे, अगर आप फिगर बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, तो आपका क्या होगा? आपका आंसर सही आएगा। हमें देखिए एग्जाम हाल में ये सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तुरंत आप जो यह दिया गया है इसको डायग्राम बनाइए। डायग्राम क्या दिया है? p - q, तो p माइनस का मतलब क्या होता है? ये दिया है। माइनस का अर्थ क्या होता है? यहां माइनस है, माइनस का अर्थ होता है a b का बेटा है। ऐसे ही पढ़ना है, p q का बेटा है। किसका बेटा भैया? q का बेटा कौन है? यानी q का बेटा कौन है? p है। ये p हो गया, बेटा हो गया। क्या हो गया? बेटा हो गया। ये क्या हो गया? ये बेटा हो गया। फिर क्या कह रहा है? q / r, ये डिवाइड है, तो q / r, डिवाइड का मतलब क्या होता है कि a b का पिता है, तो q जो है r का पिता है। q किसका पिता भैया? q पिता है r, यानी r इससे जुड़ेगा, ये हो गया r का पिता कौन हो गया? ये हो गया q जो हो गया r का पिता हो गया। q जो हो गया r का पिता हो गया। r × s क्या दिया है? r × s दिया है। गुणे का मतलब होता है, यानी मल्टीप्लाई का मतलब होता है a b की पत्नी है ना, a b की पत्नी है। तो जो है यहां पढ़ेंगे r जो है यस की पत्नी है। r जो है किसकी पत्नी है? यस की पत्नी है। यस की पत्नी कौन हो गई? ये हो गई पत्नी को आप किसमें दिखाएंगे? सर्कल में। ये हो गए पति, यानी मेल को दिखाएंगे इसमें, प्यारे से पति हो गए। r जो है यस की पत्नी हो गई। आगे क्या दिया है? s + t,
और प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है कि ए बी का भाई है तो आर यस जो है टी का भाई है। यस किसका भाई है भैया, टी का भाई है। टी का भाई कौन हो गया, यस। अब इसका आंसर क्या होगा, क्यू का। एस से क्या समझ, जिसके साथ का वही आंसर, किस साथ लगा का, क्यू के साथ लगा है का, तो यहां हो जाएगा का, ये हो गया आंसर। और किससे कर रहा है, से, यानी यस से कर रहा है। तो बताइए क्या होगा। अब देखिए जो यस है, यस के क्या है, जो इनकी जो पत्नी है, पत्नी क्या है, पिता है। ये क्यों क्या है, पिता है, यानी इनके पत्नी के पिता है। क्या हो जाएगा, पत्नी के पिता, यानी इससे क्या समझ, यानी पत्नी के पिता हो गए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है, यानी पत्नी के पिता। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन हम लिख देते हैं, यहां पे क्या दिया है, 21 गुणे 4 प्लस, आप लोग पढ़ते रहिए, 84 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 15 इंटू 5 प्लस 42 इक्वल टू कितना दिया है, 105 दिया है। अब एक चीज ध्यान देना है, देखिए अब इसमें बहुत क्या कहते हैं, आगे जो सीरीज चलती है बहुत सारा समय लगता है आप लोगों का, तो हम ऐसे आपको बताएंगे कि आपका जहां की समय की बचत हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक चीज ध्यान देना है, करना कैसे है, आप लोग बहुत आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखिए लास्ट में क्या है, 5 यानी 5 है, हमें ऐसे काम करना है कि 5 ही आए। हमें क्या है, केवल हमें डिजिट अंक को ही सॉल्व करें। क्यों सॉल्व करें, केवल डिजिट अंक को ही सॉल्व करें। तो आपको इसमें ऑप्शन चेक ही करना है। पहला ऑप्शन क्या है, 4 और 5, तो लीजिए, तो यहां पे 4 के साथ क्या हो जाएगा, 5, यानी बदल दिया जाएगा। यहां पर जहां 4 है वहां कितना होगा, 4 कहीं है भैया, 5 कहीं है, 5 यहां पे, यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब केवल डिजिट को सॉल्व करिए। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 12 7 84 यानी 12 आएगा। अब 12 तो यहां उसका गुणा करना है, तो 2 का 2 में करिए, केवल इसको छोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 4 आ रहा है। यहां 5 कम 5 यानी 5 आएगा। अब 5 यहां क्या है, प्लस प्लस लगा दीजिए। देखिए तरीका बता रहे हैं आपको। अब यहां देखिए 5 चौके कितना होगा, 20, तो 20 कितना आ जाएगा, 20 भैया 0 आएगा। इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। यहां प्लस कितना है, इकाई अंक कितना है, 2 है। अब देखिए क्या 5 आ रहा है इकाई अंक, देखिए 5 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, 5 4 9 और 9 2 11, 11 में से अगर आप यहाँ -0 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ 5 आ रहा है, इसलिए भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। अगला चेक करिए। ऐसे ही आपको चेक करना है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए अब चेक करते हैं, 7 और 21 दिया है। क्या दिया है भैया, 7 और 21 दिया है। अब 7 और 21 दिया है, तो देखिए क्या करेंगे, तो यहां रखेंगे कहां, जहां 7 यहां 7 रख देंगे, और यहां क्या रखेंगे, जहां 21 है वहां कितना रखेंगे, 21 कहां है, यहां 7, जहां 7 है वहां 21 रख, यहां 21 रख दीजिए। अब सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करेंगे तो यहां कितना है, 21 चौका कितना होता है, 84 होता है, यानी 4 आ जाएगा। यहां प्लस है, 7 चौक कितना 28, यानी कितना लेंगे, 8 लेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना, 8 लेंगे। फिर बात करें, अब यहां पे गुणे 2 है ना। अब देखिए यहां पे 5 50 कितना 25 हो जाएगा, यानी माइनस कितना है, लास्ट में 5 ही आएगा। और यहां प्लस कितना है, 2 ही है, इकाई अंक ले रहे हैं हम केवल 2। अब इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका आएगा सर जी 8 आएगा। अब जोड़िए 8 8 16 और 16 2 कितना हो गया, 18। 18 में से अगर 5 निकालें कितना आएगा, 3 आएगा, यानी इकाई अंक 3 आ रहा है। यानी ऑप्शन में यहाँ क्या है, 5 है, इसलिए ए भी क्या है, रॉन्ग हो गया। ए भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो गया। अब चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड चेक करिए। देखिए ऑप्शन आप थर्ड चेक करिए। अब थर्ड में क्या दे रहा है, थर्ड में कह रहा है कि आप क्या करना है, आपको करना है कि 84 और 42, क्या करना है भैया, 84 और 42 करना है। यानी जहां पे है आपका 84 वहां करना लिखेंगे, 42 लिखेंगे, क्योंकि अंक को बदल दिया जा रहा है। और जहां लिखा है 42 लिखा है वहां करना लिखेंगे 84, यानी यहां लिखेंगे 84। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, 84 लिखेंगे, यानी इसके स्थान, किसके स्थान, इसके स्थान पे। चलिए अब यहां करेंगे, 4 1 4 आएगा। अब यहां देखिए कितना होता है, 7 6 42 होता है, तो यहां 6 आएगा, और 6 दूनी कितना हो गया, 12। यानी जब इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 का गुणा करें कितना आएगा, 12 आएगा। यानी यहां क्या लेंगे, 2 लेंगे भैया। यहां 12 आएगा तो 12 कितना लेंगे, 12 हम 2 ले लिए हैं। 5 50 25, यहां कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा, 5 ही आएगा। और यहां कितना है, लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसको करिए, 4 2 6 और 6 4 10,
देखिए 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 4 कितना हो गया 10, और 10 में से 5 कितना आएगा 5 आएगा, यानी ये आपका बन रहा है यहाँ कितना रहा 5, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका, ये ऑप्शन आपका क्या है सही है, ये वाला ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही है। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, ऐसे आपको लॉजिक लगाना है। बाकी अगर आप सॉल्व करते रह जाएंगे तो आप बहुत समय लग जाएगा, ऐसे आप लॉजिक लगाएंगे बहुत आसान हो जाएगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिए भी आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, कोई भी चीज है आप बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हमारा काम है आपको सिखाना, यानी कैसे आप एग्जाम हॉल में कैसे आप करना है, बस करना आपको, मेहनत आपको करना है। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आपको जरूर सक्सेस होंगे। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अभी हमने सिखाया था आपको, बताइए सभी लोग आंसर इसका, फटाफट इसका आंसर दीजिए। आंसर क्या आएगा, देखिए क्या दिया है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। एग्जाम में आप क्या करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम आपका सीबीटी एग्जाम होता है, बस आपको देखते मान इसका आंसर करना है। तो कैसे करना है, ध्यान से पढ़िए क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि सभी पौधे गेंडे हैं और सभी पौधे प्राणी हैं। आपको जहां पता है कि ये कितना होता है 100 होता है, ये कितना होता है 50 होता है, ये भी कितना होगा 100 होगा, ये कितना होगा 50 होगा। निष्कर्ष क्या दिया है कि सभी गैंडे पौधे हैं, ये 100, ये कितना बनेगा 50 बनेगा। तो क्या देखिए गैंडे कितना है, गैंडे यहाँ 50 है, यहाँ आ रहा 100, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। बस अच्छे चेक करना है ये ऑप्शन क्या होगा गलत, क्योंकि यहाँ 50 यहाँ क्या 100 हो गया है। अगर आपको दिखता ना हो तो फिर हम चेंज कर देते हैं, आपका कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग को दिख नहीं रहा है, हम कलर चेंज कर देते हैं। देखिए ये कलर लिए, ये कितना, ये 100 है, ये कितना है 50 है, आप कलर सबको दिख रहा होगा। ये भी यहाँ कितना 100 है, ये कितना है 50। निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ कितना रहा है, यहाँ 50 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 100 हो रहा है, यहाँ भी 50 हो रहा है, सॉरी यहाँ निष्कर्ष में कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ 100, क्योंकि यहाँ सभी है, सभी में से 100 आएगा, यहाँ क्या आएगा 50 आ जाएगा। कुछ है यहाँ 50, यहाँ भी क्या होगा 50। अब देखिए कैसे चेक करना है, गैंडे कितना 100 आ, लेकिन यहाँ है क्या 50 हमने बताया था 50 कभी भी 100 नहीं हो सकता, यानी जो 50 है कभी भी जो होगा 100 नहीं हो सकता, लेकिन 100 50 हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पहले ऐसे ऑप्शन आप गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 50 दिया है, यहाँ 100, इसलिए ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। यहाँ कुछ प्राणी गैंडे है, अब देखिए प्राणी 50 है, यहाँ 50 सही है, गैंडे क्या है 50, यहाँ 50 ये भी सही है, यानी ये निष्कर्ष बन रहा है, ये निष्कर्ष बन रहा है, यानी निष्कर्ष केवल क्या है, केवल निष्कर्ष एक कथन अनुसार यहाँ रहेगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही है। केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसरण हैं, यानी निष्कर्ष सेकंड इज फॉलो, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या है सही है, यानी 4 ऑप्शन सही है। इतनी बातें आप लोग समझ में आ गया है। ठीक है, बस इसके आगे इतने ही क्वेश्चन है, यानी पूरे 10 क्वेश्चन थे। हमने आज बहुत बेहतरीन तरह से आपको सिखाया हूं, और आप लोग उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरह से आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए थे हमने, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लोगों एलपी और एनटीपी सभी क्वेश्चन को हमने मिक्स किया था, सभी क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो आप क्या करिए लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपसे उम्मीद क्या करते हैं, बस आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक करिएगा, क्या करिएगा लाइक, और लाइक के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस शेयर को, इस सेशन को क्या कर दिएगा शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों के पास पहुंच जाए और वो भी अपना क्लास को बेहतरीन तरह से तैयारी कर सकते हैं, वो भी यहाँ अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। बाकी आप यहीं पे अपने हम क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं, फिर अगले बार फिर कल हम लेके आएंगे पार्ट नंबर 3, फिर वहां से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।